मैं अपना ब्लेसिंग समझता हूँ, कि Can I hug इमोशनल you? से कहीं ना कहीं पिताजी और मम्मी की वजह से वो कहीं ना कहीं बच्चे भी रियलाइज करते इस बात को कि बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मेरे लिए पर्सनली एक ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि मुझे लगता है कि मैं जेन स्पेस में हूँ या आई एम इन हेवन। मेरे कंटेम्प्रेरीज अक्षय अजय आर हिटिंग सिक्सेस इन द गेम, तो दे डिजर्व इट क्योंकि उन्होंने मेहनत ऐसी की है। मैं कहीं ना कहीं गलती कर बैठा, मैं उन चीज़ों को नहीं डालता जो मैं शायद साल में एक बार करता हूँ। उसी से जुड़े रहना चाहिए और यही डिस्कनेक्ट हुई है हमारी इंडस्ट्री की। तो जब आप अपने ही लोगों से डिस्कनेक्ट करते हो और उनको लगता है कि यार इनकी दुनिया ही अलग है और सिर्फ वही है, तो मैं ऑडियंस से लोगों से हमेशा कहता हूँ कि यार गलती हुई होगी, माफ कर दो। अत्यार को फिल्में नहीं मिलती बट शी इज वेरी क्लियर व्हाट शी वांट्स टू डू। हेलो, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड बातें। इंडिया में और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो रियल, प्योर और ऐसे जमीनी ब्रांड एम्बेसडर हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स या कहें फिटनेस के, वो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। और इसलिए प्योर और रियल और ज़मीनी बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से इतने सालों में अन्ना को मैंने देखा है, हमेशा फिट रहे हैं, अपनी ज़मीन से जुड़े हुए रहे हैं। और अभी भी आप जब जिस समय मैं बात कर रहा हूँ वो ज़मीन पे ही है। एब्सोल्यूट, और ये मिट्टी हाथ में। मिट्टी, ये जो आज हम स्पोर्ट्स देख रहे हैं, एडवेंचरस है, एंड्रेलिन रश है बहुत ज्यादा। आपको गाड़ी चलाते हुए देख रहा था, मुझे बड़ा धक धक फील हो रहा था। 2 साल के बाद, क्योंकि पेंडेमिक का जो एरा रहा है वो बड़ा खराब रहा है। पहले भी होता था ये स्पोर्ट्स, आप इसके वाकई ब्रांड एम्बेसडर हो। अब जाकर जब ऐसा स्पोर्ट्स हो रहा है, इंडिया में बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसी कुछ चीजें होती हैं। आप क्या कहना चाहोगे इनको? एक तो पहली बात तो एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि बारिश है, आउटडोर में हूँ, पहाड़ों में हूँ, पेड़ों के बीच में हूँ। तो आई थिंक वो मेरे लिए पर्सनली एक ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि मुझे लगता है कि मैं जेन स्पेस में हूँ या आई एम इन हेवन। एक्साइटमेंट इस बात की है कि 2 साल के बाद हमने डिसाइड किया कि जो सैम और आशीष मेरे पार्टनर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं करना है ना, हम करते हैं जो भी हो। और उन्होंने 15-20 दिन में ये डिसाइड कर लिया कि हम करेंगे। और आज 200 राइडर्स को देख के, ड्राइवर्स को देख के सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि इट हैज़ हैपेंड। एटलीस्ट शुरुआत एक हो गई, लोगों के जहन में वापस हम आ जाएंगे। और दिसंबर में एक अच्छी इवेंट बड़े लेवल पैमाने पे प्लान कर रहे हैं, लेकिन सुपर एक्साइटेड हूँ कि शुरुआत तो हो गई। अन्ना, एंड वी मतलब बीन ऑल बीन थ्रू टफ टाइम्स, जी आया। सभी लोग have been through tough times, so thank you for the support everybody. और अन्ना, उतार चढ़ाव इसमें, इस गेम में मैं देख रहा हूँ कि इतने मुश्किल रास्ते हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप दिखाइए हर तरफ का जो नज़ारा है। ये मेरे ख्याल से, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जो आपकी जीवन से, पर्सनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। उतार चढ़ाव कैसा भी रहे, Absolutely. लेकिन वो जो ज़ेन मूड है, जो पीस है, वो आपका Absolutely. हमेशा वैसे ही रहा है। ये कैसे मेंटेन करते हो आप? I think you have to plan it. दुनिया में मुझे मौका मिला, मैं तो एक छोटे से साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, रेस्टोरेंट चलाता था पिताजी के बाद। फिल्म का मुझे मौका मिला, भगवान ने मुझे सक्सेस भी दी, तो कंप्लेन करने के का तो चांस ही नहीं है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू कंप्लेन क्योंकि ऊपर वाले ने सब कुछ दिया मुझे। अगर मेरे कंटेम्प्रेरीज अक्षय अजय आर हिटिंग सिक्सेस इन द गेम, तो दे डिजर्व इट क्योंकि उन्होंने मेहनत ऐसी की है। मैं कहीं ना कहीं गलती कर बैठा, इमोशनली हो या कुछ भी हो, मैं गलत फिल्में मैंने चूज की। सो वो उतार मैंने देखी, लेकिन आई बिलीव दैट लाइफ इज बियॉन्ड एवरीथिंग। लाइफ इज अबाउट बीइंग हैप्पी, बीइंग बैलेंसिंग। मुझे फैमिली भी बैलेंस करनी है, वो खुशी भी चाहिए। मुझे बिजनेस में भी ध्यान देना है ताकि लोगों को मैं काम दे सकूं। मुझे फिल्में भी करनी है और चलनी भी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड इसीलिए मैं बिलीव करता हूँ कि व्हेन यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, आई गॉट नो रीजन टू क्राई और बी अपसेट। या ये मैं जब चलता हूँ, मैं बहुत ही क्लियर हूँ कि
who am I, where do I stand, and God has given me the opportunity, तो कंप्लेन करने का चांस ही नहीं। और अन्ना एक खास बात यह है कि आपके आर्डेंट फॉलोअर्स रहे हैं, जी। उन्होंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है, वो इसलिए क्योंकि वो वन वे नहीं रहा है। आपने भी वो ईमानदारी दिखाई है, जैसे अभी भी बोल रहे हो लोग एक फेक, ये जो इंडस्ट्री है ना बड़ी सुपरफिशियल है, लेकिन Absolutely. आपने कभी वो फेकनेस नहीं उड़ा, आप अपने दिल की बात करते हो। ये जो दोनों तरफ का प्यार है वो Right. कैसे मेंटेन किया, क्योंकि जैसे आपको इतनी सक्सेस मिली लेकिन लोग थोड़ी सी सक्सेस पाने के बाद भी शायद वो चीज जो अपनी ग्राउंड है, जमीन जो आप अभी जी, भी पकड़ के जी। रखे हो, वो छोड़ देते हैं। आपने नाम भी लिया अपने दोस्तों का, इनसिक्योरिटी भी नहीं है आपके अंदर, वो नहीं, पीस है, वो कैसे आती है? आई थिंक कहीं ना कहीं फैमिली, माँ बाप, आप जब घर जाते हो, जब अपने माँ बाप को देखते हो ना, दैट इज द रियल यू। तो आई थिंक टू ऑल दीज बडिंग एक्टर्स जो भूल जाते हैं सक्सेस के बाद, आई थिंक घर जाके अपने माँ बाप को देख लीजिए, वो कभी चेंज नहीं होंगे। वो इंस्टाग्राम की दुनिया में और फेसबुक की दुनिया में नहीं रहते, वो रियल दुनिया में रहते हैं। और वही मुझे लग रहा है कि वो डिस्कनेक्ट हुआ। आप जब भी कुछ करते हो, खुद के लिए करते हो ना, तो अच्छी बात है, लेकिन जब भी कुछ करते हो, दूसरों के बारे में भी सोच कर आप करोगे, यू विल बी एट पीस। यू नो, दैट्स व्हेन इट बैलेंसेस कि गिव बैक क्या है मेरा, एंड रिजल्ट क्या है मेरा, मेरे माँ बाप कैसे है, क्या मैं मेरे आज अभी भी मेरा खाना देखोगे तो आप दाल चावल और एक भाजी होगी, या और नॉनवेज खाऊंगा तो कुछ होगा जो घर का बना हुआ है, 5 स्टार होटल का नहीं है। आप मेरा इंस्टाग्राम भी देखोगे, कभी नहीं देखोगे कि मैं उन चीज़ों को नहीं डालता जो मैं शायद साल में एक बार करता हूँ। उसी से जुड़े रहना चाहिए, और यही डिस्कनेक्ट हुई है हमारी इंडस्ट्री की। हम पूजा पाठ के लिए जाते हैं सब लोग, तो कोई बात ही नहीं करता, लेकिन पेरिस जाते तो पहले डाल देते। तो जब आप अपने ही लोगों से डिस्कनेक्ट करते हो और उनको लगता है कि यार इनकी दुनिया ही अलग है और सिर्फ वही है, वो एक डिस्कनेक्ट होता है। इसलिए वर्चुअल वर्ल्ड गलत वर्ल्ड है। वो लाइक्स से मुझे मैं मैटर ही नहीं करता कि मेरे इस पे लाइक्स कितने हैं, लेकिन अगर कोई मेरे यूनिट से या कोई बोले कि ना यार अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत फिट रहते हो, वो मेरे लिए मायने रखता है। क्योंकि ये जो है, ये कौन है, ये वर्ल्ड ही फेक है, वर्चुअल वर्ल्ड है, बच्चे उसमें घुसे रहते हैं। इसलिए वो उनको लगता है कि यार ये इतना अचीव कर रहा है, इसका फॉलोअर्स देखो, इसके कपड़े देखो। लेकिन सच्चाई नहीं, वो नहीं हो सकती ना। अन्ना, ये जो डिस्कनेक्ट है, या एक तरीके से ये देखिए, जैसे आपके बारे में बात कर रहा था, आपके फैंस के साथ आपने हमेशा कनेक्ट, मैं जानता हूँ कितने लोगों को आपने पर्सनली रियल लाइफ में कितना हेल्प किया है। वो कनेक्ट आज साउथ इंडियन स्टार्स पूरा बना के रखे हैं, कहीं ना कहीं शायद हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उसमें लैग कर रही है अब। डेफिनेटली करते बहुत है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आई थिंक वो एक डिस्कनेक्ट हुई है, और उस वजह से डिस्कनेक्ट हुई है टिकट पेइंग ऑडियंसेस से भी। एक फेक चीज़ें हम प्रेजेंट कर रहे हो, और जबकि द रियल वर्ल्ड इज 70% रूरल है। मन की बात, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर राइट। ने मन की बात हमेशा की, और मन की बात इसलिए क्योंकि रेडियो इंसान को जोड़ता है। हम टोटली अलग चले गए और एक अलग वर्ल्ड में चले गए। आई थिंक दैट्स व्हाई द डिस्कनेक्ट। बट मैं इसलिए बार बार, मैं जब भी बोलता हूँ, मैं ऑडियंस से, लोगों से हमेशा कहता हूँ कि यार गलती हुई होगी, माफ़ कर दो, अपना समझ के माफ़ कर दो। हमने हमेशा एंटरटेन किया आपको, और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि हम आपको एंटरटेन करेंगे, लेकिन अन्ना, वो जो पीस है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म की वजह से भी आती है आप, क्योंकि पूरी तरीके से अपने आप को, आप डिसिप्लिन इतने हो एब्सोल्युटली, और स्पिरिचुअल भी हो, वो उस वजह से आप इतने मेंटली पीस में दिखाई देते हो। डेफिनेटली आई थिंक मोर देन एनीथिंग कंटेंट हूँ अपने से। पता है कि मुझे जो मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मिला हुआ है, सो व्हाई एम आई टू कंप्लेन। एक फैमिली से मेरी कनेक्ट है। आई एम वेरी क्लियर कि माँ बाप के साथ वक्त गुजारना था तो गुजार रहा था हमेशा। मुझे अगर इंडस्ट्री छोड़नी भी पड़ी कुछ सालों के लिए ताकि मैं अपने पिताजी के साथ रहूं, मैंने डिसीजन ले भी लिया कि बुलशिट, 4 साल काम नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। प्लान नहीं किया था, अपने आप हो गया।
घर में बच्चों के साथ वक्त गुजारना है, वाइफ के साथ वक्त गुजारना है। अगर ऐसे है तो वाइफ के साथ बिना मुझे कभी देखोगे नहीं आप, मैं हमेशा लेकर जाता हूँ, बिकॉज आई एम और मैं काम के लिए, मेरी इवनिंग, मेरी पार्टीज, इसके लिए मैं जहाँ खुश हूँ मैं जाता ही हूँ। मेरे ख्याल से आपसे बेटर कोई हो नहीं सकता जो फैमिली लाइफ को इस अंदाज में संभाला है, जबकि इस इंडस्ट्री में होते हुए जहां ग्लैमर इतना ज़्यादा है, आप देखते हो रिश्ते कितने फ्रेजाइल हैं, कैसे टूट जाते हैं, लेकिन इतने सालों से आपने जिस अंदाज में अपनी फैमिली को संभाला है, अपने बच्चों को जिस अंदाज में पाला पोसा है, वो बहुत कमाल है। आपके बच्चे इतने अच्छे निकल के आए हैं, और उनकी फिल्म्स अभी जैसे आहान की पहली फिल्म है, लेकिन वो जो एंट्री की है वो लग रहा है कि जब आप जैसे आए थे और हर तरफ इतना अंडरडॉग थे और हर तरफ हर कोई बात कर रहा था, मेरे ख्याल से उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। एब्सोल्युटली ब्लेस्ड, ब्लेसिंग कहता हूँ। और कहीं ना कहीं बच्चे भी रियलाइज करते इस बात को कि बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और यही मैं अपना ब्लेसिंग समझता हूँ, कि कैन आई हग इमोशनली यू? से, because it's about the children. For me everything is about that. So when a good word is said, अच्छा लगता है, and you feel कहीं ना कहीं पिताजी और मम्मी की वजह से वो that culture, that respect for people has come. और मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी पहली इंटरव्यू भी देखोगे आप, तो जब लोगों ने पूछा था मुझसे, आई स्टिल रिमेम्बर स्टारडस्ट की आप चाहते क्या हो, आई सेड रिटायर एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। हमेशा धर्म जी मेरे हीरो रहे थे। और दो देयर इज वन थिंग अबाउट एवरी एक्टर दैट आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड, एक अच्छे इंसान। और मेरी और कहीं ना अपने को मैनिफेस्ट करना पड़ता है। अगर हमारे में कुछ बुराइयां भी है तो हमको डिसाइड करना पड़ता है, यार इसको कम कैसे कर सकता हूँ ताकि एक बैलेंस हुए। और ये मैंने मैनिफेस्ट करके ये किया है कि नो, आई विल कॉन्शियसली बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग देन व्हाट आई वाज व्हाइल ग्रोइंग अप। क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, मुझे ऊपर वाले ने एक अपॉर्चुनिटी दी। मेरी मदर इन लॉ आई मेरी लाइफ में, और उन्होंने मुझे चैरिटी और गिविंग सिखाया, दक्षिणा सिखाई। तो आई पिक्ड अप अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम पीपल एंड एम्बेडेड। अन्ना, मतलब इस इंडस्ट्री में लोग मैनिफेस्ट करते हैं बड़ी गाड़ियां, बंगला, ये सब, लेकिन आपने मैनिफेस्ट किया था कि मैं कैसे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनूं। एब्सोल्युटली। और लोग, ये खुद से आपको बोलने की जरूरत नहीं है, लोग तस्दीक करते हैं। अभी जब आईफा में आपके बारे में सलमान भाई बात कर रहे थे, ही वॉज सो इमोशनल, आपके बारे में बात कर रहे थे। और मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि आपसे ज़्यादा प्योर और ईमानदार कोई इंसान मिल नहीं सकता। जितना आपने लोगों के बारे में सोचे थे, अभी आप बात कर रहे थे, हम दोनों इतने इमोशनल हो गए। मेरे ख्याल से वो इस वजह से है क्योंकि वो प्योर हार्ट वो हमेशा आपने बरकरार रखा है। वो एक चाइल्ड भी, वो मासूमियत भी है। या मुझे, मैं कहता ही हूँ हमेशा कि मुझे ज़्यादा मिला है, जो मैं मांगा हूँ उससे ज़्यादा मिला है, तो वाई शुड आई कंप्लेन, कंटेंट हूँ। और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस ब्रीड को कि कंटेंट हो। और आप वो देखोगे अतिया और आहान में, ये नहीं कि आहान अतिया को फिल्में नहीं मिलती, बट शी इज़ वेरी क्लियर व्हाट शी वांट्स टू डू, अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करके रखी हुई। सेम थिंग आई टोल्ड आहान ऑल्सो, अपनी डिग्निटी मेंटेन करना। और 10 पिक्चरें साइन कर सकता था, नहीं, बट वी आर प्लानिंग द सेकंड वन विच शुड अपील टू पीपल, जहाँ मास, वो पहली फिल्म थी उसकी मास फिल्म थी, उसकी एंट्री थी जो 90s की हीरो की एंट्री यस। थी। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू टच एंड वी आर वेरी क्लियर दैट हम वैसे ही चलेंगे। एट लास्ट अन्ना, बच्चों की बात हो रही थी, मतलब अभी करियर शुरू किया है, हर कोई आपको बम्बार्ड में देखता हूँ, मीडिया हर समय शादी के बारे में आती है, राहुल के, ये सब के बारे में आपको अंदर से कैसे वो, मैं देख रहा था आंसर भी देते हुए बड़ा पीसफुल रहते हो, लेकिन अंदर से कुछ वो नहीं होता कि यार वही बार बार वही सी चीजें? नहीं नहीं, मैं कभी भी आप देखो तो मीडिया से नाराज नहीं होता। अगर मुझे कुछ गलत लगता है मैं बोल देता, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि 3-4 साल फिल्में छोड़ी, फिर 4 साल डैड, फिर 2 साल 3 साल पैंडेमिक, लेकिन मीडिया ने मुझे उतना ही प्यार दिया, जिंदा रखे। अच्छे अच्छे को भूल जाते मीडिया और लोग। आई थिंक गॉड्स बीन वेरी वेरी काइंड टू मी एंड देव केप्ट मी अलाइव। अब अभी आप मेरे से बात कर रहे हो तो प्यार इतना है, दिखाई दे रहा, द रिस्पेक्ट दैट इज देयर। व्हाट डज एन एक्टर वांट, व्हाट डज ही नीड? मैं इनसिक्योर क्यों रहूं? या
I don't need to be insecure because they give me that. एट लास्ट आपके फैंस बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं, आपकी फिल्म्स वो चाहते हैं कि दिखें। अन्ना इतने चूजी क्यों हैं और जल्दी कब दिखाई देंगे? मैं आई थिंक काफ़ी काम किया हूँ मैं। मेरे 2 मेजर वेब्स ख़त्म हुए हैं अभी। एक रियलिटी शो ख़त्म हुई है। आई थिंक दिवाली के बाद बैक टू बैक लोग बोलेंगे यार कितना काम कर रहे हो आप। लेकिन अच्छी फिल्में कर रहा हूँ और अपनी एज, अपनी डिग्निटी और सब मेंटेन कर एंड वेरी वेरी गुड वर्क। सो आई थिंक दिस इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ एट दिस टाइम। मैं लाइफ को हर स्टेजेस में देखता हूँ। 20, 30, 40 साल की उम्र बच्चों से compete नहीं कर रहा हूँ। हेल्दी कंपटीशन है तो 50 प्लस 60 प्लस के लोगों से है मेरी। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल क्योंकि मुझे पता है मेरे जोन में इतने ही। मैं क्यों किसी और के साथ अपनी बॉडी हो या अपना काम हो या बॉडी ऑफ वर्क हो मैं कंपेयर करूँ। हैप्पी फॉर यू। वो वहाँ आहान है, वो स्पेस उस पे वो काम कर रहा है। थैंक यू सो मच अन्ना फॉर गिविंग वैल्यूबल टाइम। लेकिन जो कंपटीशन की बात है, भले आप नहीं सोचते हैं कंपटीशन देना, लेकिन फिटनेस में, एक्टिंग में, टैलेंट के मामले में आप इस तरीके से हैं कि आपको अभी जो बच्चे आ रहे हैं, अभी जो स्टार्स आ रहे हैं, वो आपको कंपटीशन मानते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं जो थोड़ी बहुत बातचीत की है आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।